नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ उस मुद्दे की जिसे देखकर यहाँ आक्रोश भर गया था। प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी जो शिव पुराण से उठे हैं, आज देखेंगे आप उनके सब्सक्राइबर 70 लाख हैं और जल्दी में ही 1 करोड़ होने लगेंगे, क्योंकि इस टाइम जो टीवी पर या यूट्यूब पर लाइव सुने जा रहा है, प्रदीप मिश्रा महाराज जी की कथा सुनी जा रही है। 1 लाख, 1.5 लाख, 1,20,000 लोग लाइव सुनते हैं उनकी कथा को। औरों की महाराज जी की आप लाइव कथा सुनेंगे तो 20,000, 40,000 या 50,000 से ज़्यादा भाई। उनके सब्सक्राइबर 80 लाख हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर है, करोड़ों सब्सक्राइबर, मगर जो लाइव सुनते हैं केवल मात्र 30,000, 10,000, 20,000 या 40,000 या 50,000। प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी की कथा उठा कर देखें आप, यूट्यूब पर लाइव देखेंगे तो लाखों लोग लाइव सुनते हैं, और यूट्यूब पे भी और टीवी पे भी। तो कहने अर्थ ये था, राधा रानी पर जो उन्होंने टिप्पणी की थी प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने, वो तो गलत थी। देखिए, इस पे मतलब प्रेमानंद महाराज जी बहुत बरसे थे और उनका बरसना भी अच्छा था, दायित्व था, मगर परंतु साधु संतों से क्षमा याचना की उन्होंने, जब ये वीडियो वायरल हुआ तो बरसाने के जितने भी साधु संत महापुरुष थे, जितने भी रसिक थे, उन्होंने ये आक्रोश भर गया उनके अंदर, और इस बात को लेकर यहाँ प्रेमानंद महाराज जी और क्या कहते हैं प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी पर बरसने लगे। उनसे 4 दिन के अंदर माफ़ी मांगनी पड़ेगी राधा रानी से, नाक रेड़ के ऐसा निर्णय लिया। एक मीटिंग रखी गई तो प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी को पता चला, तो प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी भी अपने कथा छोड़ के आए। अब बात ये आती है कि प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी नाक रगड़ के माफ़ी मांगने को तैयार थे, उससे ही पहले एक वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसके बारे में आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है कि प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी को कोई आवाज़ मार रहा है कि कान पकड़ के माफ़ी मंगवाओ, ऐसे माफ़ी मंगवाओ। उनके वस्त्र खींच रहे हैं, पीछे से धक्का मुक्की कर रहे हैं, कोई मारने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके का दुर्भाव वैसे किसी को नहीं करना चाहिए था। देखिए, उन्होंने माफ़ी मांग रहे हैं, आ गए, वो माफ़ी मांगने के लिए आ गए हैं, मगर मेरे हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से क्या कहना है क्या ना कहना है, माफ़ी तो मांगनी चाहिए थी उनको, और मांगनी भी चाहिए। राधा रानी पर जब आप शिव पुराण की कथा कर रहे हैं तो आप राधा रानी की चर्चा क्यों उसमें डाल रहे हैं और राधा रानी को बता रहे हैं, और राधा रानी के बारे में जानते ही कौन है, हम भी नहीं जानते। खैर मैं भी नहीं जानता हूँ, नहीं आज तक के ज्ञानी ध्यानी राधा के बारे में नहीं जान पाए। ये वृंदावन की लीला, यहाँ जाने नहीं कोई गुण का ढीला। तो ये वृंदावन की लीला है, इनको कोई नहीं जान सका है अभी तक। बड़े रसिक भी हो गए या कोई भी ज्ञानी हो गए वृंदावन के, वो भी आज तक राधा रानी को नहीं प्रॉपर तरीके से जान पाए, नहीं कोई जान पाएगा। राह दे, मैंने तो ये सुना, राह दे, राह जो देती रहती है, जितना ज्ञान में घुसोगे उतना ही राह देती रहती हैं, वो राधे हैं। तो ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी को एक तो अब जो उनको कथा भी कहीं करनी पड़ रही है, तो सोच समझ के प्रभु वचन देने पड़ रहे हैं, शब्दों को बोलना पड़ रहा है। बड़ी गंभीरता से सोचते हैं, फिर उसके बाद कथा के मंच पे बैठते हैं और बोलते हैं, कहीं फिर से कुछ ऐसा वो ना आ जाए। इस बीच में आपको पता ही है, हाथरस का जो केस बिगड़ा हुआ है, साकार विश्वरी जो नाम है, साकार विश्वरी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। पहले उनका भोले बाबा के नाम से सत्संग चलता था, अब साकार विश्वरी के नाम से सत्संग चलता है। तो उसी के हादसे में कम से कम 121 मौतें हुई हैं। सज्जनों, मैं बताना चाहता हूँ कि इसी बात को लेकर ही अब सनातन धर्म का जो है कहीं ना कहीं निंदा हो रही है। इनको बताया जा रहा है कि ये चप्पल पहन के, जूते पहन के प्रभु वचन देते थे। इनका नाम है ओरिजिनल सूरजपाल सिंह। ये जाटव समाज से ऐसा माना जा रहा है ये आए थे, ये पुलिस में भी थे और ये सुनने में आ रहा है। मगर ये चप्पल पहन कर, जूते पहन के प्रभु वचन देते थे। अपने प्रभु वचन में, सत्संग में ये चाय का वितरण करवाते थे, नींबू वाली चाय, केवल कुछ नहीं। अब ये बताइए, नींबू वाली चाय से ही कृपा बरसती थी और रोग ठीक हो जाते थे, ऐसा उनका शिष्य लोग कहते हैं। 121 जो मौतें हुई हैं वो सत्संग करके निकल रहे थे, अपनी कार में बैठ गए थे, वो जब कार चलने लगी लोगों की भगदड़ मची, उसी के कारण ये मृत्यु हुई थी।
अब यहाँ कमी बहुत नज़र आ रही है या नहीं आ रही है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए, मेरा उद्देश्य है और मेरा अपनी राय है और आपकी भी अपनी राय है। सबको दिल खोल के जीना चाहिए और संविधान में रह कर यहाँ रहना चाहिए। परंतु यहाँ पे देखा जाए तो जो सूरजपाल जी हैं, जो साकार विश्वरी भोले बाबा हैं, वो अभी नज़र नहीं आ रहा है। इस बात पे पता चल रहा है कि वो गायब हो गए हैं और भाग गए हैं। तो इसकी सच्चाई कितनी है कितनी नहीं है, ये आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा अभी, क्योंकि टिप्पणी चलनी है, वीडियो वायरल चलनी है। तो ये मैंने आप लोगों को वीडियो बता दी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा उद्देश्य किसी भी साधु संत महापुरुष को, किसी भी सनातनी को, किसी को भी दिल को ठेस पहुँचाने का उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य यही है कि हम लोगों को सभी को मिलजुल के रहना चाहिए, प्रेम भाव में रहना चाहिए। और देखो, ज़्यादा भीड़ भी हम लोगों को नहीं इकट्ठा करना चाहिए। और मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा, ये इतने भी अपने ये ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करते हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप जितनी भी भीड़ इकट्ठी, मतलब मैं उनसे नहीं कहूँ भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, जो भीड़ जाती है, मतलब भगत जाते हैं या कोई भी जाते हैं, वो अपने काम पे ध्यान दें। ज़्यादातर काम करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम दूर होगी, परेशानी दूर होगी, पैसा तभी आएगा। मेरा मानना उद्देश्य ये है, आप लोग काम करोगे तो यही कहना है। जय हिंद, जय भारत।